हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, लो मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए मैथ का मॉडल पेपर नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है उससे पहले चीज़ क्या होती है, आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। और जो नई एनसीईआरटी बुक है उसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, एक एक प्रश्नावली, एक एक उदाहरण, सारा कुछ पढ़ा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं बस आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन शाम को जो लाइव क्लासेस होगी उसमें भी इसको एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन लाइव आपको कराया जाएगा। वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, अगर आपको ऐसे मॉडल पेपर और चाहिए हो तो जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा वीडियो आपको मिलता रहेगा। आई प्रॉमिस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो देखो मॉडल पेपर में हमारे सामने क्या है कि जो पेपर आपका होगा इस बार समय 3 घंटे का होगा और नंबर वही आपको 70 नंबर का ही मिलेगा। सभी प्रश्न जो है आपके अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड मिलेंगे। पहले खंड में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 20 अंक के होंगे और उसका सही उत्तर आपको ओएमआर शीट पर लगाना पड़ेगा। और खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जिनको आपको हल सहित करके लिखना होगा। ठीक है, ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप कहोगे तो उसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरी जाती है, ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है और कैसे लिखी जाती है। लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले खंड अ में आ जाते हैं। खंड अ में ना आपका क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, अगर आप खुद भी चेक कर सकते हो कितने प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। फिर सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक बताइए। कितने शून्यक होंगे यहाँ पर, 4 शून्यक होंगे। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहे, वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, बिंदु 2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम के हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आप बार पर आ सकते हैं। और देखो कई जो यूट्यूबर्स और थंबनेल में लिखते हैं कि यही पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, यही पेपर कभी भी नहीं आता। आप ऐसा पेपर आएगा ये हम बोल सकते हैं, ऐसा पेपर मतलब ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोल रहा है ना यही पेपर आएगा तो उनकी तरह बेवकूफ मत बनना, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं तो बनना नहीं है। ठीक है, वो बस अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा पेपर आएगा समझ में आता है कि भाई इससे मिलता जुलता आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यही पेपर आएगा ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आज जो मॉडल पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं मैं बोल रहा। ठीक है, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता जरूर आएगा, नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा आएगा, इस टाइप का आएगा। अगला जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है, कह रहे संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है और टीपी वृत्त की बिंदु ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो कोण हमारा POQ इसकी माप क्या है। देखो यहाँ मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त, इसका फुल सॉल्यूशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक लाइव पेपर में लाइव सॉल्यूशन में कराया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। कह रहे यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों इसका और इसका मूल हो तो a गुणा b का मान क्या होगा। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक बिंदु पर। यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p हमारा यह है, q हमारा यह है और a भी अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या होगा ये बताना है। फिर कह रहे 1 से 15 तक की सम संख्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा। यदि साइन a का मान 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 65 और 117 का HCF को अगर हम इस रूप में लिख पाए तो m का मान क्या होगा। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बतानी है। इसका मान हल करके बताना है क्या होगा। ये जो AP है इसका सार्वंतर क्या होगा वो बताना है।
एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? यदि यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? ठीक है, और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो समीकरण है x माइनस 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और 20वां प्रश्न है, दो बिंदुओं इतने इतने हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, फिर सेक्शन ब में आ जाओ, सभी खंड आपको हल करने। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। फिर चित्र में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको कि कितना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कॉट ए का मान b बट्टे ए हो तो इसका मान एक ला के दिखाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी है आपको कितनी होगी। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि तुम्हें भाई कितना आता है, तुमने कितना सीखा है। ठीक है, वरना आपका भाई आपका दोस्त तो है, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आज शाम के लाइव लेक्चर्स में। कह रहे निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। अगला प्रश्न है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है, कितना होगा? कह रहे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, इस बंटन का हमें क्या निकालना, माध्यिका निकालनी है। हमें सिद्ध करना है कि 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस संख्या को p बट्टे q के रूप में लिखना है। ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आलेखीय विधि से इस समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध करना है। ये जो त्रिकोणमिति है ना, प्रश्नावली 8.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये प्रश्न उसमें होगा। उदाहरण का प्रश्न है, ये आ गया है। कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये हर साल आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी हर साल आता है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? समीकरण नंबर 4। और ये जो भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के ऑफिशियल क्वेश्चन है ये। फिर ये जो समीकरण दे रखा है इसके मूलों की प्रकृति बतानी है और फिर इसे हल करना है। या फिर ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। 5वां प्रश्न क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी चीनी की होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों शीरे भर अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्त, ये आपके क्या है, मॉडल पेपर्स हैं, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएंगे। और देखो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने अब टुकड़ों में तोड़ दिया है, जो शाम के लाइव लेक्चर्स में ना इन सभी प्रश्नों को लाइव सोल्यूशन कराया जाएगा विद सॉल्यूशन विद फुल कॉन्सेप्ट। और बाकी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नई एनसीईआरटी बुक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, एक वीडियो कोई सा भी खोल के आप देख लो, अगर पसंद ना आए तो मेरे वीडियो ही देखना बंद कर देना। ठीक है, ये इतना मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना नाम जरूर लिख देना कमेंट में ताकि मैं आपके नाम को अपने डायरी में लिख सकूं। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।